अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं राइटिंग की क्लास 3 साल के बाद ले रहा हूँ और आपको आज मैं स्टार्ट करूँगा। इकबाल का एक शेर है, ए तायरे ला होती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कुताही। और मैं आज 1 लाइन पे लिखूँगा। पहले मैं 4 लाइन पे काम करता था और आज हम बड़ी क्लासेस के लिए 1 लाइन शुरू कर रहे हैं। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए तायरे, तो अल्फ ता, ये जैसे हर लिखते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। तायरे ला होती ला, ये लाइन के ऊपर आएगा और ये जो अल्फ लगाना है ये ओ दूसरे ला से छोटा होगा, सीधे लगाना आपने। हो, ये याद रखना है। ये देखें गौर से, ये के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये ना के लिए भी इस्तेमाल होता है, और अगर मद्दा लिखना तब भी उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये ज़हन में रखना, आपने बोलना नहीं। और इसके आगे आपने वाव लगाना है, वाव को लाइन के ऊपर रखना है। ती, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसके साथ बनाना, नुक्ते इसके ऊपर लगाने आपने। ए तायरे लाहूती उस, अलिफ लाइन के ऊपर आएगा, पेश, और ये इस वाली शक्ल पहले मैं बता चुका हूँ। कभी भी आपने सीन लिखना तो पहले ये लिखना है और इसके आगे ये नून गुन्ना। यहाँ रिज़क, रे लाइन के ऊपर, फिर रे लाइन के ऊपर, इसके ऊपर नुक्ता, काफ 2 नुक्ते वाला। गौर से देखें, ये शक्ल बनेगी उसकी। ये देखें, याद रखना, पहले ये बनाना है। ये फे की भी ये बनती है और काफ की भी ये बनती है। अगर फे लिखना है तब भी ऐसे, अगर ये देखें फे लिखना है तब भी ये चलेगा, और काफ के लिए ये शे बनेगी। याद रखना है और इसको भूलना नहीं। मैं इसके साथ लगाता हूँ और ये नीचे लाइन से नीचे दायरे जो आएंगे ये सब इक्वल होने चाहिए। ये कोई ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए, ये आपने ज़हन में रखना है। उस रिज़्क से, गौर से देखना है, से ये वाली शेप, ये वाली आगे ये बड़ी ये लगानी है, यहाँ लगानी है बड़ी ये। रिज़्क से मौत, ये देखिए पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। इसके आगे वाओ, उस रिज़्क से मौत अच्छी, मौत अलिफ 6। गौर से देखना, ये पहला स्टेप, फिर ये बनाना है, फिर ये आएगा, फिर ये बनेगा। उतना ही इसके बराबर ही रखना आपने इसको। अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कुताही, जिस, जीम सीन, जिस, रे लाइन के ऊपर, ये भी ऊपर नुक्ता आएगा, वो पहले मैं बता चुका हूँ कि फे और काफ की शेप है। नीचे ये रिज़्क से, छोटी ये इसके साथ लगानी है आपने। आती, अलिफ मद्दा आ। गौर से देखना ती के कितने शोशे बनते हैं और कैसे लिखना आपने इनको, गौर से। ये देखिए, पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये, और फिर इसको ऊपर लेके आना। गौर से देखना, इसको भूलना नहीं आपने। ती, जिस रिज़्क से आती हो, जैसे देखें अल मद्दा, अलिफ मद्दा आ, इसके साथ मैं वाव लगा दूंगा। याद रखना, आती हो, यहाँ वाव आएगा,
परवाज़ पर, गौर से देखना है, पर। वाओ, ये भी लाइन के ऊपर आएगा। अलिफ, थोड़ा सा ऊपर रखना, लाइन से टच नहीं करना, इसको टच कर भी देते लेकिन उस इतना अच्छा नहीं लगेगा। परवाज़ में, ये शोशा शा लगाना है, ऐसे ऊपर लेके जाना है इसको, ये शेप बनेगी। इसके आगे आपने नून गुना लगाना, ये वाला, यहाँ नून गुना उतना ही नीचे लेके आना है जितना ये मैंने आती रिज़्क और जिसका आया है, ये याद रखना आपने। कुताही को, यहाँ रुक जाना है, ये वाओ, ये लाइन को टच करेगा। तेल ता, तेल ता, ये वाला मद्दा जो मैं पहले बता चुका हूँ, वाला मद्दा आ, यहाँ मैं मद्दा लगाता हूँ, ये वाला, ये है छोटी ये, मैं इस मद्दे के साथ छोटी ये लगाता हूँ। कुताही, स्टूडेंट आपने इसको बार बार इसकी रिहर्सल करनी है। जितनी ज़्यादा आप इसकी रिहर्सल करेंगे उतनी आपकी राइटिंग में इम्प्रूविंग होगी। और याद रखें, जितना ज़्यादा काम करें, जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय इसके पॉइंट मैंने इसको तोड़ कर बताया है, इसके उसी तरह आपने करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, यू अगेन।